जो भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए ताकि प्रभु का आत्मा आपको छुए आज वचन के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, महान प्रभु यीशु नासरी जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए मेरे खुदावन, जो आपने जो वचन दिया मेरे सामर्थ्य यीशु, आज खुदावन तेरा वचन मेरे खुदावन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को ले आए मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं मेरे पिता, 100 गुना फलों को लेके आए मेरे पिता। वो फल शैतान चुरा ना सके मेरे प्रभु यीशु। आज खुदावन तेरा वचन मेरे खुदावन के हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी हे मेरे खुदावन, तेरे वचन के द्वारा तेरे बेटे बेटियां बचाए जाए मेरे खुदावन। आज का वचन मेरे खुदावन हे मेरे महान प्रभु यीशु, इनके लिए एक फलदायक हो मेरे खुदावन। ए बेटे बेटियां मेरे खुदावन एक फलदायक वृक्ष बन जाए मेरे खुदा, ताकि खुदावन जब तू आए मेरे पिता इनको पहचान सके मेरे प्रभु। आत्मा के फलों से मेरे खुदावन, वो आत्मा के फल मेरे खुदा यीशु नासरी हे मेरे पिता महान प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को खुदावन जी तैयार करो मेरे पिता, तेरे आत्मा से भरे मेरे पिता। आज तेरा पवित्र आत्मा इनको मिले मेरे खुदावन, आज तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, जो भी आज इनकी कमी कमजोरियां सब खत्म हो जाए मेरे खुदा। आज खुदावन महान प्रभु यीशु नासरी जी, आज तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे खुदा। खुदावन आज का वचन मेरे खुदावन जी महान प्रभु यीशु, जब भी हम पढ़े मेरे खुदावन हमारी आवाज मेरे खुदावन तेरे स्वर्ग में पहुंचे मेरे खुदावन। तेरे वचन के द्वारा खुदावन अन्य जातियां बचाई जाए मेरे पिता। जो भी जन तेरा वचन सुने मेरे खुदावन उनकी जिंदगियां सेफ ना रहे मेरे पिता। आज खुदावन तेरी जुम्मस आए, तेरा पवित्र आत्मा है मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी मेरी प्रार्थना को सुनना यीशु नासरी दे नाम दे विच मंगती है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे। थोड़ा जो तू सामने अगर लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 16, मन की युक्ति मनुष्य के वंश में रहती है। हालेलुया। हमारी जितने भी मन की जो युक्तियां होती है हमारे बस में रहती है। हम क्या क्या युक्तियां हम ढूंढते रहते, क्या क्या हम करते रहते हैं, युक्तियां बनाते रहते हैं। हालेलुया। परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। परंतु कहते हैं भी मुंह से बोलना वो यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। उसका जो चाल चलन जो परमेश्वर की दृष्टि में ठहरता है, जो अच्छा इंसान होता है। हालेलुया। परंतु यहोवा मन को तोलता है। परंतु क्या है, यहोवा हमारे मन को तोलता है, हमारे हृदय को देखता है भी इसका मन कैसा है, इसका मन पवित्र है, साफ है, या इसके मन में कोई कपट छल कपट तो नहीं है। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। जब हम अपने जो जितने भी काम हम यहोवा को ऊपर डालते हैं तो हमारे हर काम क्या है, सिद्ध होते हैं। हम जितने भी काम है जब भी हम करते हैं हम यहोवा को कहते हैं प्रभु तू जाने तेरी मर्जी पूरी हो, तो प्रभु की मर्जी पूरी होती है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने सब वस्तुएं हमारे लिए बनाया है, और कोई भी दुख तकलीफ भी जो बनाए हैं वो भी हमारी जिंदगी में हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारे कर्म है, कर्मों के अनुसार हमें हर दुख तकलीफ का भी सामना पड़ता है। दुख सुख हमारी जिंदगी का क्या एक हिस्सा है। हालेलुया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, और मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। सब लोग जो कहते हैं भी जितने भी घमंडी लोग हैं उनसे प्रभु क्या करता, घृणा करता है। तो जो अच्छे लोग हैं उनसे परमेश्वर प्यार करता है।
वो प्रभु की नजर में अच्छे होते हैं। हालेलुया, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। हालेलुया। अधर्म का जो प्रायश्चित होता है कि कैसे होता है? सच्चाई से। हम जो सच बोलेंगे तब, झूठ चाहे हम 1000 बार बोलते हैं तब भी सच नहीं होता। सच हम एक बार ही बोलेंगे तो वो सच होता है। हालेलुया। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। कोई भी यहोवा की जो बुराई करता है तो वो क्या है? कोई भी मनुष्य वो बच जाता है बुराई करके, पर यहोवा उसको छोड़ता नहीं है बात में। हालेलुया। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसे शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। जब कोई भी इंसान है उसका चाल चलन अच्छा होता है, प्रभु को अच्छा लगता है, तो उनके जो शत्रु होते हैं, उसके दुश्मन होते हैं, उनको भी वो अच्छा लगता है कि इसका चाल चलन अच्छा है। तो हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए यहोवा की नजर में। हम अपने चाल चलन को अच्छे रखेंगे तभी प्रभु हमें पसंद करेंगे। हालेलुया। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। हालेलुया। जो हम अन्याय करते हैं, अन्याय जितना मर्जी कर ले, तो जो हम न्याय करते हैं अच्छी, तो वो हमारे जितना मर्जी कर ले तो उससे भी उत्तम होता है। कोई भी हम बात करते हैं तो हमें न्याय से बात करनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। कोई भी इंसान है अपने मार्ग को अपने आप खुद तैयार करने की कोशिश करता है, पर इंसान का मार्ग तैयार किया हुआ वो क्या है? मार्ग नहीं होता। जो यहोवा करता है हमारे लिए मार्ग तैयार, वो ही होता है हमारे लिए। हालेलुया। राजा के मुंह से देवी वाणी निकलती है, न्याय करने से उसे चूक नहीं होती। हालेलुया। कोई भी राजा है कोई न्याय करता है तो उससे उसकी मुंह से क्या है? चूक नहीं होती है। वो न्याय करता है हर इंसान का। सच्चा तराजू और पलड़ा यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। सच्चा तराजू और पलड़ा यहोवा की ओर से होता है, क्योंकि यहोवा सच्चा न्याय करता है। हालेलुया। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी ने बनवाए हुए हैं। हालेलुया। हमारी थैली में जितने भी रोड़े पत्थर बट्टे हैं उसी ने बनवाए हैं, क्योंकि हमें इन चीजों से बचना है। हालेलुया। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। हालेलुया। दुष्टता करना, कोई दुष्ट कोई माड़े कर्म करते हैं तो जो राजा होता है उनके लिए वो शर्म की बात होती है, क्योंकि जो राजगद्दी चलती है, कोई भी राजा होता है वो सच्चाई से ही चलता है, दुष्टता से नहीं चलता है। दुष्ट इंसान कोई राजगद्दी पे बैठेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो गिराया जाता है। तो जो सच्चे मन से पवित्रताई से वो राजगद्दी पे बैठेगा सच्चे दिल से, तो आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। धर्म की बातें बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। कोई धर्म की बातें जब बोलता है तो क्या है कि राजा खुश होता है। जब कोई सीधी बात भी बोलता है तब भी वो अपने मन को पसंद करता है भी ये बात सीधी है। टेढ़ी बात बोलने वालों को कोई नहीं अच्छा समझता। हालेलुया। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। हालेलुया। राजा का जब क्रोध भड़कता है एक मृत्यु के समान होता है, क्योंकि जब राजा को गुस्सा आता है तो वो इंसान को मार भी देता है, क्योंकि राजा का गुस्सा जो बहुत क्रोधित होता है। तो जो बुद्धिमान है वो उसके गुस्से को ठंडा भी कर देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बुद्धि से चलना चाहिए। जो बुद्धिमान होता है वो ही ठंडा कर सकता है। हालेलुया। राजा के मुंह की चमक में जीवन रहता है, और उसी प्रसन्नता
बरसात के अंत के घाट के समान होती है। हालेलुया। क्योंकि राजा के मुंह में क्या होती है कि चमक होती है, सच्चाई होती है, वही सबका फैसला करता है। तभी दुनिया में फैसले होते हैं जब एक राजा राजगद्दी पे बैठता है। इसी तरह हमारा यहोवा परमेश्वर भी हमारा राजा है, हमारी जिंदगियों का वो फैसला करता है, हमें दुखों से छुड़ाता है, बीमारियों से छुटकारा देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता हो। हालेलुया। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और उस समझ की बात प्राप्त चांदी के बढ़कर योग्य है। हालेलुया। जो बुद्धि की प्राप्ति होती है एक सोने से भी उत्तम होती है। जिस इंसान के पास बुद्धि है तो जेकर वो बुद्धि से काम करता है तो उसके पास सोना चांदी भी फीके पड़ जाते हैं। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, और जो बुराई करने वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं उनके लिए तो वो क्या एक सीधा मार्ग होता है, पर जो सच बोलने वाले उनकी एक जीत होती है। हालेलुया। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। जो अपने चाल चलन की जो चौकसी करता है वही एक क्या है सच्चा मार्ग है। हालेलुया। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। जब इंसान किसी का भी कोई उससे अपना आप बर्बाद होना चाहता है तो उसमें क्या आता है, पहले एक घमंड आता है, क्रोध आता है, उसी से वो नाश हो जाता है। किसी भी इंसान को ना तो घमंड करना चाहिए ना ही गुस्सा करना चाहिए। हालेलुया। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया। घमंडियों के साथ जो इंसान है तो जो नर्म इंसान है, अच्छे लोग, उनसे रहना अच्छा होता है। घमंडी इंसान के साथ तो बैठना भी नहीं चाहिए तो ना ही उसको बुलाना चाहिए। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो उसी का कल्याण होता है, क्योंकि वचन ही हमें बचाता है। हालेलुया। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है कि धन्य होता है। तो हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वही हमें बचाता है हर परेशानियों से। हालेलुया। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। हालेलुया। जिसके हृदय में बुद्धि है वही समझदार इंसान कहलाता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ाता है। और जिसके पास बुद्धि है अपनी मधुर वाणी और अच्छे बोल से वो आगे ज्ञान बढ़ाता है, और जो ज्ञान होता है दूसरों को भी बांटता है वो। हालेलुया। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है। हालेलुया। जिनके पास बुद्धि है वो क्या एक जीवन का सोता है। हालेलुया। परंतु मुड़ों को शिक्षा देना मुड़ता ही होता है। हालेलुया। जो बेवकूफ होते हैं उनको जो शिक्षा देनी वो एक बेकार होती है। बुद्धिमान से बुद्धि से बात करने वाले वो अलग ही होते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धि से बात करता है तो अलग ही उसकी पहचान होती है, और वो बुद्धि से बात करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। और उसके वचन में क्या है, एक विद्या रहती है। कोई भी हम वचन बोलते हैं सोच समझ के हम बोलते हैं भी आ वचन ये है, तो उसमें क्या है हम बुद्धि के साथ बोलते हैं तो हमें वो वचन भी अच्छा लगता है। जो हम बुद्धि के साथ नहीं बोलेंगे फिर तो हमारे लिए सुना अनसुना एक बराबर है। हालेलुया। मन भावने वचन मधु भरे सत्य के समान प्राण को मीठा लगते हैं और हड्डियों को हरे भरे करते हैं। हालेलुया। जो हमारे वचन है परमेश्वर के वो एक
जैसे मधु का छत्ता होता है, जैसे शहद वाला, उससे भी हमें मीठा लगता है जब इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वचन हमारी जिंदगी है। हालेलुया। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उनके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। ऐसे भी जो इंसान है जिनके लिए एक सीधा मार्ग जो चुना हुआ, जो सीधे मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो उनके लिए एक क्या है, एक मृत्यु दंड। जो सीधे चलते हैं प्रभु के रास्ते पे, वो कभी धोखा नहीं खाते, वो सीधे ही चलते रहते हैं। हालेलुया। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। हालेलुया। जो हम जितने भी दुख उठाते हैं, जितने भी हम परेशान होते हैं, या कोई किसी चीज से भी, तो हम परिश्रम जो भी करते हैं, तो उसकी हमारे क्या है, हमें वो जरूर उसका फल मिलता है, तो प्रभु देता भी है। उसकी भूख उसे उभारती है। और उसकी भूख उसे उभारती है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा, तो हमारी मेहनत का एक दिन प्रभु हमें फल भी देता है। हालेलुया। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। हालेलुया। जो अधर्मी लोग हैं, वो अपने मुंह से क्या है, का आग निकालता है, और उसकी युक्तियां वो करता रहता है दूसरे को नीचा गिराने के लिए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। टेढ़ा मनुष्य बहुत से झगड़े को उठाता है। हालेलुया। जो टेढ़ा इंसान है वो बहुत से झगड़े पैदा कर देता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। जो कानाफूसी करते हैं, जैसे एक दूसरे की चुगली करते हैं, वो एक अपने दोस्तां दे विच भी फूट डाल देता है, उनसे भी वो क्या भी आपस में बैर बढ़ा देता है। हालेलुया। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुकर्म पर चलाता है। हालेलुया। जो ऐसे इंसान होते हैं, अपने पड़ोसी को भी ऐसे माड़ी गंदी बातों में ले आके उसको भी फुसला के उससे भी झगड़ा उत्पन्न कर लेता है। हालेलुया। आंख मूंदने वाला छत की कल्पनाएं करता है। हालेलुया। जो आंख मूंदने वाला इंसान क्या करता है, कि छत की छल जो होता है उसकी कल्पनाएं करता है, छल कपट उसके मन में भर जाता है, उसकी कल्पनाएं रात दिन वो करता रहता है भी कौन सा उल्टा सीधा काम करूं। हालेलुया। और होठ दबाने वाला बुराई करता है। जो होठ दबाने वाला क्या करता है, बुराइयां करता है एक दूसरे की हमें बुराई नहीं करनी है, ते ना ही छल कपट करना किसी से, हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। हालेलुया। पके बाल शोभामय मुकुट ठहरते हैं। हालेलुया। पके हुए बाल कहते हैं शोभामान एक मुकुट ठहरता है। किसी भी इंसान के जैसे बाल सफेद आ जाते हैं, तो वो कहते हैं भी ये इंसान भी सियाना है, उसकी लोग सब इज्जत करते हैं भी हाँ नहीं भी है, इसके बाल सफेद आ गए। जब कोई बूढ़ा होता है उनको हम कहते नहीं है, कोई भी होती है हम उसकी इज्जत करते हैं भी नहीं ये बूढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद आए। हालेलुया। वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। हालेलुया। वो क्या है, धर्म के मार्ग पर चलने से हमें प्राप्त होते हैं। जे किसी के सफेद बाल आए हैं, तो जे अगर धर्म के मार्ग पे वो चलेगा तभी वो शोभायमान होगा, तभी उसकी लोग इज्जत करेंगे, क्योंकि वो सिर का मुकुट होता है। कई ऐसे भी है जिनके सफेद